टुडे वी टॉकिंग अबाउट लीवर सिरोसिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो लीवर सिरोसिस का मीनिंग होता है कि जो लीवर सेल होती है ना, लीवर सेल में फाइब्रोसिस हो जाना, लीवर सेल का परमानेंटली डैमेज हो जाना, उसको बोलती है लीवर सिरोसिस। ओके, तो अब बात करते हैं लीवर की। लीवर सिरोसिस, तो देखो लीवर सिरोसिस ये डिजीज पढ़ने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि लीवर की लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, लीवर की एनाटोमी, तो देखो ये होती है एब्डोमेन के 9 रीजन, है ना, ये राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे होता है लीवर ऐसे। ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर और एपिगेस्ट्रिक, इस रीजन में होता है लीवर, और जस्ट यहाँ पे होता है गोल ब्लेडर। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीवर सिरोसिस की। तो लीवर सेल में स्कार हो जाएगा, है ना, और परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। तो अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी और लीवर के जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज। फिर एक क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज होती है, क्रोनिक डिजीज होती है, न कि एक्यूट, है ना। इसीलिए इसके लीवर सिरोसिस के सिम्टम है ना, वो स्टार्ट में तो अपन को पता ही नहीं लगते, क्योंकि यह एक क्रोनिक डिजीज है। बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में है ना, इसके सिम्टम पता लगते हैं अपन को। ठीक है, तो लीवर टिश्यू या लीवर सेल, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा और वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। ठीक है, फाइब्रोसिस का मीनिंग होता है टिश्यू की थिकनिंग बढ़ जाना और उसमें स्कारिंग हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया लीवर सिरोसिस का जनरल इंट्रोडक्शन, कि लीवर सेल का परमानेंटली डैमेज हो जाना और उनमें स्कार हो जाना, है ना, और फाइब्रोसिस हो जाना, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। तो अब बात करते हैं स्टेजेज की। तो देखो सबसे पहले हेल्थी लीवर होता है, बाद में फैटी लीवर, बाद में उसमें फाइब्रोसिस होगा, है ना, और बाद में लीवर सिरोसिस हो जाएगा और फिर वो कैंसर सेल में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये 4-5 स्टेज है, याद करनी है। सबसे पहले लीवर, फैटी लीवर, फिर फाइब्रोसिस होगा और फिर लीवर सिरोसिस। अब बात करते हैं इसके कोज की, कि क्या क्या कारण है। तो देखो वायरल हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस सी और एल्कोहल, ये 3 मेन कॉमन कोज हो गए लीवर सिरोसिस के। एल्कोहल, वायरल हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस बी है ना, ए नहीं है, और वायरल हेपेटाइटिस सी जेनेटिक भी हो सकता है और मेडिसिन के कारण भी हो सकता है। अगर तुम लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रही हो ना, उसके कारण भी लीवर सिरोसिस हो सकता है ना। देखो लीवर सिरोसिस एक यानी मेजर कॉम्प्लिकेशन है ना। लीवर सिरोसिस होने से पहले उसमें फाइब्रोसिस होगा और पहले फैटी लीवर होगा, बाद में लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, और तो इसके कॉज देखना, मेडिसिन के कारण भी हो सकता है और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लीवर है ना, लीवर बाइल का फॉर्मेशन करता है और ये बाइल फिर स्टोरेज होता है किसमें, गोल ब्लेडर में। तो लीवर तो बाइल को बनाएगा और उसका स्टोरेज होगा गोल ब्लेडर में। ठीक है, तो इसके कारण भी हो सकता है और ऑटो इम्यून भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये इसके हो गए कोज। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप की। तो देखो टाइप है ना, अकॉर्डिंग कोज के अनुसार हो जाएंगे, कोज है उसके अकॉर्डिंग टाइप हो जाएंगे। एल्कोहल के कारण लिवर सिरोसिस हो रहा है तो एल्कोहलिक सिरोसिस, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है तो बाइलरी सिरोसिस, और पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, है ना, अकॉर्डिंग कोज, कोज के अनुसार इसके टाइप हो जाएंगे। तो एक एल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस और बाइलरी सिरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीवर के फंक्शन, क्योंकि अपन ने देखा था अभी कि लीवर की स्ट्रक्चर भी चेंज हो रही है और इसके फंक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसके क्या फंक्शन है जो बाद में नहीं होंगे, है ना। तो एक तो मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज और सिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन का, फैट का, कार्ब का और विटामिन का। ठीक है, और स्टोरेज में विटामिन ए का, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, विटामिन डी और एमिनो एसिड। और सिंथेसिस ग्लूकोज का भी, प्रोटीन का भी, क्लोटिंग फैक्टर। यह इम्पोर्टेंट है कि लीवर सिरोसिस होने के बाद में क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, है ना, और हार्मोन और स्टेरॉइड। ये हो गए लीवर के फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम की। तो देखो मैंने बोला था कि यह एक क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज होती है। क्रोनिक है, इसका मतलब इनिशियली एसिम्टोमेटिक होगा, है ना, पेशेंट इनिशियली एसिम्टोमेटिक, और फिर अर्ली में सम फाइब्रोसिस, एसिम्टोमेटिक, और वेट कम हो सकता है और फटीग हो सकता है।
ठीक है। बाद में जाके क्या क्या सिम्टम आएंगे लेटर, बाद में एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि लीवर का फंक्शन होता है ना कि बाइल का फॉर्मेशन करना, इसीलिए जॉन्डिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, हिपेटिक एनसीफेलोपैथी हो सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया है ना। और नोजिया, वोमिटिंग, अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस, क्योंकि जो लीवर होता है ना उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, है ना, डाइजेशन में लीवर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। वीकनेस हो जाएगी, डायरिया, माइल्ड फीवर, एंकल स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस। तो देखो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले अपन लीवर सेल की बायोप्सी करवा सकते हैं, यूएचजी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करवा सकते हैं। और अब लीवर फाइब्रोसिस हो जाएगा ना तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो बढ़ जाएगा, प्रोटीन लेवल कम हो जाएगा, सीरम बिलीरुबिन लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनका काउंट कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपन लीवर की बायोप्सी करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो अगर सबसे पहले है ना पेशेंट को रेस्ट करना है और फिजिकल वर्क कम से कम करना है ना, और लाइट डाइट लाइट लेनी है ना, हल्का भोजन लेना है, क्योंकि लीवर का फंक्शन होता है ये मेटाबॉलिज्म का, है ना। और फिर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक को यूज में ले सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन है तो लेक्टुलोज को, ठीक है। और अकॉर्डिंग कोज के अनुसार इसका इलाज करेंगे अपन, अकॉर्डिंग कोच के अनुसार लीवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर लीवर ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, है ना, अगर लीवर ज़्यादा डैमेज हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी यूज में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो देखो लीवर सेल डैमेज हो जाएगी, है ना, हिपेटोसाइट डैमेज हो जाएगी, तो इन लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और हिपेटोमेगेली हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर सेल डैमेज हो जाएगी, तो फिर अब है ना इसमें वापस रीजनरेशन होगा लीवर सेल में, है ना, रीजनरेशन होगा इवेंचुअली, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा और स्मॉल नोडुलर लीवर हो जाएगा, ठीक है। और हिपेटिक फंक्शन है ना वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड हो जाएंगे, है ना, सही से काम नहीं होंगे। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वीनस चैनल ब्लॉक, हिपेटिक ब्लड फ्लो, और इसका कारण हो जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा फिर, ठीक है। वीनस चैनल ब्लॉक हो जाएंगे ना तो हिपेटिक ब्लड फ्लो और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ी अपन ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि अगर लीवर सेल डैमेज हो जाएंगे ना तो उसका कारण उसका रिजल्ट हो जाएगा फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और हिपेटोमेगेली, ठीक है। अब अगर डैमेज हो जाएगी ना तो इसमें वापस रीजनरेशन का अटेम्प्ट होगा फिर, है ना, तो फिर इसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा और स्मॉल नोडुलर लीवर, फाइब्रोसिस होना ही लीवर सिरोसिस होता है मैंने बोला था, ठीक है। हिपेटिक फंक्शन भी इम्पेयर हो जाएगा, ये भी उसकी डेफिनेशन में आया था, और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट डिजीज लीवर सिरोसिस।